So let's start the next topic. In this topic, you are going to study about what was the role of the first Prime Minister of India, the Nehruvian role of नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का हमारी देश की फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या रोल रहा है उनका. सो लेट्स सी. भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई. मतलब जो भी हमारी आज एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम या नेशनल एजेंडा जो भी तय किया गया था, उसमें फर्स्ट प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अहम भूमिका निभाई. वे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे, पहले विदेश मंत्री थे. प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना, उसकी रचना करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको बनाना, उसके ऊपर बहुत उनका गहरा प्रभाव डाला. नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे. मतलब देयर वर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स वर देयर ऑफ द नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी, या नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके जो थे वो 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे. वो क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? लेट्स सी. कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, टू सेव द सॉवरेनिटी दैट वी गॉट विद द ग्रेट स्ट्रगल, आफ्टर ग्रेट स्ट्रगल. मतलब देश की जो संप्रभुता होते हैं कि अपनी आन को बनाए रखना, ताकि दोबारा से हम किसी विदेशी ताकत के कंट्रोल में ना चले जाएं. दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज़ रफ्तार से आर्थिक विकास करना. दूसरी बात जो थी वो क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, ताकि देश दोबारा से टुकड़ों में ना बढ़ जाए और देश की तेज़ी रफ्तार से आर्थिक विकास करना. नेहरू इन उद्देश्यों की गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे. उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे के ज़्यादा नज़दीकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी. यानी कि कुछ लोग मानते थे कि हमें यूएस की पॉलिसी या यूएस के ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए या यूएस की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए. इस खेमे की इस धारा पर चलने वाले सोचने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे. साम्यवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए. ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे. यानी कि यहाँ देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे जो ये चाहते थे कि भारत की विदेश नीति जो है वो कुछ अमेरिकन विदेश नीति के जैसी ही हो. दूसरा, 2 पार्टियां जिनके नाम यहाँ लिखे गए हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाती है. ऐसी कौन सी 2 पार्टियां चाहती थी कि भारत को अमेरिका के साथ अपनी नज़दीकी बढ़ानी चाहिए या उसी आधार पर अपनी विदेश नीति को तय करना चाहिए? तो उसमें नाम आ जाता है कि भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी. भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बनाई गई थी और भारतीय स्वतंत्र पार्टी है वो सी राजागोपालाचारी ने जो थी वो इस पार्टी के लीडर थे, उनकी बनाई हुई पार्टी थी, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे, भारतीय गवर्नर जनरल थे. लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू की खासी बढ़त हासिल थी. दोनों खेमों से दूरी, जैसा कि आप जानते हैं कि वो 2 खेमे कौन से थे. आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्वक विश्व का सपना था और इसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया. भारत इसके लिए शीत युद्ध के तनाव को कम करने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में भी अपनी सेना भेजी. आप पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत किसी भी खेमे में शामिल क्यों नहीं हुआ? अब क्यों नहीं हुआ देखते हैं हम लोग. भारत अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधनों से अपने को दूर रखना चाहता था. समकालीन विश्व राजनीति की किताब में आप पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नेटो जिसको बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सोवियत संघ ने इसके जवाब में वारसा पैक्ट नामक संगठन बनाया था. भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को आदर्श माना. संतुलन साधने के लिए यह कोशिश कठिन थी और कभी कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं भी साध पाया. 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया. यानी कि एक समय ऐसा था जब 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर अटैक किया. तो भारत ने इसे औपनिवेशिक हमले की विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की. यानी कहने का मतलब है भारत ने इसका बिल्कुल क्रिटिसाइज किया, खुलकर विरोध किया. इसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया, लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की. लेकिन जब यूएसएसआर के द्वारा हंगरी के ऊपर अटैक किया गया तो भारत ने इसकी खुलकर आलोचना नहीं की और इसकी निंदा नहीं की. ऐसी स्थिति के बावजूद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया. उसने दोनों देशों या दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दिए. इसीलिए
मतलब अपना स्वतंत्र रुख अपनाया हुआ था कि ठीक को ठीक कहना और गलत को गलत कहना, ये था। भारत अभी बाकी विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने लगा था कि पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया। इस वजह से 1950 के दशक में भारतीय अमेरिकी संबंधों में खटास पैदा हो गई। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था। मतलब हम लोग, अमेरिका जो था वो भारत की सोवियत संघ के साथ बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी अपनी नाराज़गी जाहिर करता रहा। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई थी। इस नीति में जोर आयात को कम करने का था। मतलब नियोजित प्लान डेवलपमेंट की नीति को हमने अपनाया था। उस प्लान डेवलपमेंट की नीति में हमने आयात को कम कर दिया था। इससे संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया गया था। मतलब अगर आयात कम हुआ है तो संसाधन जो थे वो अपने ही देश में तैयार करने को जोर दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप निर्यात के मामले की प्रगति भी बड़ी सीमित थी। तो हमारे जो एक्सपोर्ट था वो भी कम हो गया था, जो हम लोग कुछ बेच रहे थे दूसरे देशों को। विकास की इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया से भारत का आर्थिक लेन देन भी बड़ा सीमित हो गया था। तो आज इतना ही इस वीडियो में।